नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 में भूगोल का जो चौथा लेसन स्टार्ट किया है उसे आगे पढ़ेंगे। कल हम पढ़ रहे थे लिंगानुपात। आइए इसे आगे पढ़ते हैं। विश्व के विभिन्न देशों के ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात में अंतर पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण तथा नगरीय लिंगानुपात एशिया के देशों से बिल्कुल भिन्न है। पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक पाई जाती है, जबकि नगरों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण स्त्रियों का रोजगार के लिए नगरों की ओर प्रवास करना है। सन 1980 में विश्व में औसत रूप से प्रति हजार पुरुषों के पीछे 993 स्त्रियां थीं, अर्थात 1000 पुरुष संख्या पर 7 स्त्रियां कम थीं। वर्ष 2015 के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि यह लिंगानुपात 983 तक आ गया है, अर्थात 1000 पुरुषों पर 17 स्त्रियां कम हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी इस औसत में कई गुना भिन्नता दिखाई देती है। विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में अधिक है, और कई देश ऐसे हैं जहां स्त्रियों के अनुपात में पुरुषों की संख्या अधिक है। लिंगानुपात की इस भिन्नता के आधार पर विश्व को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, जहां 1000 पुरुषों के पीछे जो स्त्रियों की संख्या है वो 1000 से अधिक है। इस श्रेणी में 1050 से अधिक लिंगानुपात वाले देश सम्मिलित होते हैं। इसमें पश्चिमी यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या अत्यधिक है। दूसरा है स्त्री अधिकता वाले देश। इस श्रेणी में 1050 से 1000 लिंगानुपात रखने वाले देश जैसे यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, दक्षिण अफ्रीका आदि। पुरुष अधिकता वाले देश, इस वर्ग में के देशों में लिंगानुपात 1000 से 950 के मध्य पाया जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, ईरान और क्यूबा जैसे देशों को सम्मिलित हैं। अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश, विश्व के कई देशों में 950 से भी कम लिंगानुपात पाया जाता है। भारत इस श्रेणी का मुख्य प्रतिनिधित्व देश है, जहां घटता लिंगानुपात जनसंख्या के असंतुलन के लिए चिंताजनक है। विश्व स्तर पर भी लिंगानुपात में पुरुषों की प्रधानता बताता है, लेकिन अफ्रीका, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका व यूरोप महाद्वीपों में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक पाया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात कम पाया जाता है। इसका मुख्य कारण यहाँ के समाज व परंपरावादी होना है। स्त्रियों में शिक्षा, रोजगार, अवसर, सुरक्षा तथा समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं होना इसका मुख्य कारण है। जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। अंडरलाइन करेंगे। गांव में रहने वाली कृषि अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या और नगरों में निवास करने वाली गैर कृषि कार्य जैसे उद्योग व अन्य सेवाओं में संलग्न जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास का स्तर अलग अलग होता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक नगरों में निवास करता है। विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है, जो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि के 3 गुना अधिक है। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप में 38% जनसंख्या का निवास नगरों में है, जबकि उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में 75 से 78% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। सन 1800 ईस्वी तक विश्व की केवल 2.5% जनसंख्या
नगरों में निवास करती है। यह 960 से बढ़कर 35%, 1960 में बढ़कर 35%, 1999 में बढ़कर 45% तथा 2015 तक 53% से अधिक हो गई है। विकासशील देशों में यह महत्वपूर्ण लक्षण बड़े बड़े नगरों का संख्या में वृद्धि होना है। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। 1960 से 2000 तक नगरीय जनसंख्या 80 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़ हो गई है। यह 3 गुने से अधिक वृद्धि है। इसी अवधि में विश्व की कुल जनसंख्या के मात्र 2 गुना 3 अरब से 6 अरब वृद्धि अंकित की गई है। एक जनसंख्या प्रक्षेपण के अनुसार सन 2030 ईस्वी तक नगरीय जनसंख्या 8 अरब तक बढ़ जाएगी। विश्व जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि 1975 में विश्व की 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी, जो 2015 में 53% हो चुकी है। अनुमान है कि 2025 तक विश्व की 61% जनसंख्या नगरीय हो जाएगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे नगरीय जनसंख्या का वितरण। तो आज आपके 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा चल रहा है और होमवर्क अभी जांच नहीं किया गया है। तो आप अपना होमवर्क ज़रूर भेजें ताकि होमवर्क चेक कर दिया जा सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।